Hello everybody and welcome to the channel. So my name is Tapur Omar and in today's session we will be discussing the structures of glucose and fructose. So basically अगर हम बात करें ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में ये टॉपिक होता है और इसमें बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, राइट? तो 10 मिनट के अंदर देखते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के सारे स्ट्रक्चर, सारे इन द सेंस फिशर प्रोजेक्शन वाला एंड देन साइक्लिक, हेवॉर्थ स्ट्रक्चर, ऑल दी स्ट्रक्चर्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन जस्ट 10 मिनट्स. यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. 3 स्ट्रक्चर्स ग्लूकोज के देखिए बेटा होते हैं. नंबर 1 इज फिशर प्रोजेक्शन, नंबर 2 इज साइक्लिक एंड नंबर 3 इज हेवॉर्थ स्ट्रक्चर. ठीक है, सबसे पहले आपको ग्लूकोज पता होना चाहिए होता क्या है. ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6. सो दिस इज ग्लूकोज, करेक्ट. किस तरीके से होता है ग्लूकोज? अब अगर आपने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स में, ग्लूकोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें एक प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होता है, प्राइमरी यू कैन से अल्कोहलिक ग्रुप होता है, नंबर 1. नंबर 2 इसमें एक एल्डिहाइड वाला ग्रुप होता है ना. एंड नंबर 3 इज इसमें 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन होती है, करेक्ट. तो इस तरीके से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर्स बनते थे. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर जो आया वो था फिशर प्रोजेक्शन. इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है उसको एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना है. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ ग्लूकोज इन अ सिंगल लाइन like this. ओके, देन इस लाइन में आपको सबसे ऊपर, एज आई टोल्ड यू, क्योंकि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट है, तो यहां पे सबसे ऊपर लग जाएगा बेटा CH2OH और सबसे नीचे प्राइमरी अल्कोहल यानी कि CH2OH, एक्सट्रीमली सॉरी, ऊपर एल्डिहाइड लगेगा CHO. ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप ऊपर और अल्कोहलिक ग्रुप नीचे. देन उसके बाद 4 लाइंस खींचनी है आपको. ठीक है, और इन 4 लाइंस में HOH बस फिल करते जाना है, लेकिन सेकेंड वाली लाइन में ऑपोजिट फिल करना. मतलब मैम, मतलब HOH. सेकेंड को छोड़ दो, इसको पलट के लिख दो OH. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. इसमें आपको क्या करना है, सबसे ऊपर एल्डिहाइड लगाना है, सबसे नीचे अल्कोहल वाला ग्रुप लगाना है. फिर 4 कार्बन, ये जो लाइंस है ना इसमें, ये कार्बन से, फर्स्ट कार्बन, दिस इज फर्स्ट कार्बन ऊपर वाला, दिस इज सेकेंड कार्बन, हेयर इज थर्ड कार्बन, देन फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड दिस वन इज द सिक्स्थ कार्बन, दिस वन. ठीक है, तो ये 6 कार्बन का एक स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर ही कहलाता है फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर. ठीक है, आई गेस पूरा दिख रहा होगा ये, राइट. सेकेंड आता है इसी के बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर. नेक्स्ट वन है साइक्लिक स्ट्रक्चर. ये क्या होता है भाई? इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं. अगर आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर आ जाएगा तो आपको हेवॉर्थ स्ट्रक्चर बहुत आसान लगेगा, बट ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है क्या? आपको क्या करना है, बताया गया था ऐसा आगे जाके कि ये जो स्ट्रक्चर है, कई सारी ऐसी इक्वेशंस हैं जो ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता है, जो एल्डिहाइड कर रहे हैं, और जो एल्डिहाइड नहीं कर रहे हैं वो ये फॉलो कर रहे हैं. तो कुछ पता चला कि यहाँ पे गलत हो रहा है. ठीक है, तो बाद में जाके ये चीज़ सामने आई कि जो कार्बन है यहाँ पे, क्योंकि फ्री कार्बन है जिससे कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है और कोई है ना, CHO सिंपल लगा हुआ है, बट बाद में पता चला कि साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है ये ज़्यादा स्टेबल है और ज़्यादा करेक्ट है. तो करना क्या है उसके लिए, आपको फिफ्थ कार्बन का OH जो है इस पे ध्यान देना है. सबको पता है OH में, अच्छा कौन सा फिफ्थ कार्बन है, क्योंकि आपको लोएस्ट एसिमेट्रिकल कार्बन को चूज करना था. ठीक है, लोएस्ट एसिमेट्रिकल कार्बन जिसके सारे साइड डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे. ठीक है, तो इस कार्बन में ऑक्सीजन के पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सबको पता है जैसे HOH वाटर होता है ना, उसमें भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करेक्ट. वही यहाँ पे भी है. ठीक है, तो इसके पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आई थिंक आई शुड मेड इट हियर. ऑलराइट, तो मैंने इसको यहाँ पे बना दिया है, दैट इज 1 2 3 4. ठीक, बाकी ऐसे ही लिख दीजिए CH2OH CHO, ये लिखा है. ठीक है, अब मैं CHO को थोड़ा सा दिखा के लिख रही हूँ. दिखा के मतलब बॉन्ड से शो करके. यही तो होता है CHO, है ना, जिसमें ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड होता है कार्बन का और हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड, दैट इज CHO. फिर क्या करना है, फिर कुछ नहीं, HOH लिख दीजिए, HOH. अब यहाँ वाला जो OH होता है ना, उसमें ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है,
कार्बन और ऑक्सीजन में सबको पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा, करेक्ट। तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ऑक्सीजन उस पर अटैक करेगा ना, देखो अटैक पहले करता है, वैसे यू कैन से ये अटैक यहाँ से करेगा कार्बन पे, ठीक। कार्बन पे हल्का हल्का पॉजिटिव चार्ज था, पार्शियल पॉजिटिव, उस पर पार्शियल नेगेटिव था, इसने जाके अटैक कर दिया तो कार्बन ने बॉन्ड उधर शिफ्ट कर दिया, तो कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इसको आप शो कैसे करोगे, अटैक करने के बाद ही कुछ ऐसा दिखेगा, अटैक करा तो ऑक्सीजन जाके लग जाएगा कार्बन से और इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक ही बॉन्ड रहेगा आपकी, तो ये आ गया अपना ऑक्सीजन, लग गया जाके, ओके। अब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन था, वो कहाँ गया, वो इसी के बगल में यहाँ पे लिख देंगे हम। तो अगर आप चाहो तो इसको इरेज कर दो, अभी पूरा फाइनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन के आएगा। सो दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्या किया हमने लास्ट लोएस्ट एसिमेट्रिकल कार्बन, फिफ्थ कार्बन, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में कि कौन कौन से कार्बन पार्टिसिपेट कर रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने में। सो द फर्स्ट कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस। सो फिफ्थ कार्बन का OH जो है उसके O ने अटैक किया कार्बन पे, तो एक बॉन्ड उधर से ऑक्सीजन से तोड़ेंगे क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, खींच रहा था, तो ऑलरेडी पार्शियल चार्ज आ रहे थे दोनों पे, नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट। फिर O गया, O के पास लोन पेयर थे, उसने देखा अरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसने जाके अटैक कर दिया, तो इसके ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, इसका हाइड्रोजन अकेले बचा हुआ था, वो हाइड्रोजन पेयर अप कर लिया ऑक्सीजन के साथ ऊपर वाले। सो ये बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब साइक्लिक के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है हेवॉर्थ स्ट्रक्चर। ये कैसे बनता है, ध्यान से देखना, इसी को पकड़ लो और इसी के साथ साथ बना लो, क्लियर। लेट मी सी यहाँ तक की स्लाइड दिखेगी या नहीं, हाँ दिख रही, ऑलराइट। तो हेवॉर्थ स्ट्रक्चर में क्या करना है, हेवॉर्थ स्ट्रक्चर में आपको एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का ही वो पार्ट है। आपको क्या करना है, आपको ना एक स्ट्रक्चर बनाना है पायरन की तरह। पायरन कैसा होता है मैम, बेंजीन पे बेटा, ये जो बेंजीन होता है ना, इस बेंजीन पे ऑक्सीजन लगा दो यहाँ पे, सो दिस बिकम्स पायरन, ठीक। तो पायरन जैसा स्ट्रक्चर बनाओ ऐसे, और डायमंड और पायरन का मिक्सचर, मतलब मैं बताती हूँ ट्रिक से, डायमंड याद करो, डायमंड कुछ ऐसा दिखेगा, तो आपको डायमंड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करना है, बस ऐसे कर देना है, 1 2 1 2 1, ठीक है। दिस विल बी द स्ट्रक्चर। हाँ बस इतना ही है, थोड़ा सा और करना है बस। सो यहाँ पे क्या करना है, हर जगह लाइन ड्रॉ करिए, हर कॉर्नर पे लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी जो भी आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया ना, इसके राइट साइड को, इसके राइट साइड वाली चीज़ को लोअर पोजीशन में लिख दीजिए, राइट साइड वाली चीज़ों को लोअर पोजीशन में लिख देना है, ठीक है। मतलब मैम, मतलब देखो राइट साइड सबसे पहले क्या लगा है, OH, यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन, ठीक है। अब देखना क्या करना है आपको, राइट साइड को लोअर पोजीशन में लिख दो। सबसे पहले राइट साइड लगा है OH, उसके बाद राइट साइड लगा है OH, उसके बाद राइट साइड लगा है H, उसके बाद राइट साइड लगा है OH, दैट्स इट, ठीक। और फिफ्थ लास्ट कार्बन लिख दीजिए CH2OH। अब क्या करना है मैम, लेफ्ट साइड वालों को लिख दें, हाँ, बट लेफ्ट साइड इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर आपने अगर राइट साइड सही लिखा है तो लेफ्ट साइड कुछ नहीं करना है, OH की जगह H दे दो, H की जगह OH, OH की जगह H, H की जगह OH, OH की जगह H, दैट्स इट। सो दिस बिकम्स द हेवॉर्थ स्ट्रक्चर। अच्छा, वन मोर थिंग, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ना, ये डी ग्लूकोज के बारे में बताइए या कह लो अल्फा डी ग्लूकोज के बारे में बताइए, इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। डी ग्लूकोज क्या होता है बेटा, अगर फिफ्थ कार्बन के लोएस्ट एसिमेट्रिकल कार्बन के राइट साइड OH लगा हुआ है तो आप बोलोगे डी ग्लूकोज है ये, डी ग्लूकोज, ठीक है। और अगर साइक्लिक वाले में फर्स्ट कार्बन के राइट साइड OH है तो इसको बोलते हो अल्फा, तो ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। फिर से बता दूं, देखो डी ग्लूकोज क्यों है ये, क्योंकि लोएस्ट एसिमेट्रिकल कार्बन के राइट साइड OH है। लोएस्ट एसिमेट्रिकल कार्बन चाहो तो याद कर लो यार, 5वां कार्बन है भाई यहाँ पे, ग्लूकोज का फिफ्थ कार्बन, तो यहाँ पे राइट साइड है, तो आप बोलोगे ये क्या है, ये है अपना ग्लूकोज, और डी ग्लूकोज, डी वर्ड आ जाएगा, एल आएगा अगर ये लेफ्ट साइड होता तो एल आ जाता, ठीक है। और फर्स्ट कार्बन को देखो, अगर फर्स्ट कार्बन राइट साइड है तो अल्फा, और अगर लेफ्ट साइड है तो बीटा, तो फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन पे बस ध्यान देना है, तो अल्फा बीटा और डी और एल फॉर्म आ जाएंगे आपके, तो इसको आप बोलोगे अल्फा डी ग्लूकोज। मैम इसको बीटा करना होता तो क्या करते, तो आप इस कार्बन की पोजीशन को बदल देते, OH को उस साइड कर देते, H को इस साइड कर देते। आप पूछोगे मैम अगर L
करना होता तो क्या करते, तो इसकी पोजीशन बदलते, OH को उस साइड करते, H को इस साइड करते, दैट्स इट। ठीक है, तो अल्फा बीटा आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, इसको एनोमर कहते हैं, ये सब बात की बात है फिलहाल। ऑलराइट, तो ये देखिए ये बन गया अपना हैवॉर्थ स्ट्रक्चर। आई होप सो इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। जल्दी से समझते हैं अभी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। अगर आपको अच्छा हैवॉर्थ में क्या चेंजेस आते हैं मैम, अगर बीटा हो जाता तो देखो बीटा में OH इधर होता है, H उधर होता है ना। तो अगर इसको भी आपको बीटा बनाना होता तो फर्स्ट कार्बन की पोजीशन में OH और H को बदल देते, पलट देते। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो हमने बनाया ये बनाया अल्फा डी ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को ग्लूकोपायरानोज भी बोल सकते हो। ठीक है, पायरन जैसा स्ट्रक्चर है ग्लूकोपायरानोज। आई होप सो यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर होगा। अब जरा फ्रक्टोज को समझते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, लेट्स अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। जस्ट अ सेकेंड, एक्चुअली मेरा डस्टर मिल नहीं रहा है। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन वहाँ भी लिखेंगे। ये हैवॉर्थ स्ट्रक्चर है बेटा। ठीक है, और क्या करूँ, और क्या हटा दूँ, चलो ये वाला पूरा हटा देती हूँ। अगर आप फ्रक्टोज की बात करते हो ना, फ्रक्टोज होता क्या है फर्स्टली, क्या फ्रक्टोज का फॉर्मूला चेंज होता है ग्लूकोज से? आंसर इज नो, इट इज ऑल्सो C6H12 एंड O6। तो फिर क्या बात है भाई, फिर स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, जब फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ तो स्ट्रक्चर चेंज होगा क्या? यस, स्ट्रक्चर दोनों में डिफरेंट होते हैं। क्या स्ट्रक्चर होता है इसमें आपको इतना याद रखना है बेटा कि जब आप ग्लूकोज की बात करते हो तो आप एल्डिहाइड ग्रुप ले रहे थे, लेकिन उसी की जगह अगर आपने फ्रक्टोज की बात कर ली तो आप लेते हो कीटोन ग्रुप फ्रक्टोज। जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट वन इज फ्रक्टोज। ज्यादा तो कुछ नया नहीं है, इट इज ऑल्सो C6H12O6। दिस ऑल्सो हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फिशरमैन प्रोजेक्शन क्या करना है, अब बस इतना याद करो कि यहाँ पे कीटोन वाला ग्रुप होता है। फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, वहाँ पे एल्डिहाइड होता था। कीटोन क्या होता है, जब कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा दे बट दोनों साइड कार्बन की चेन होनी चाहिए। मतलब दोनों साइड चेन होनी चाहिए, मतलब अभी जब आपने ग्लूकोज बनाया तो ऊपर वाले कार्बन से ऑक्सीजन और H लगा दिया, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड कार्बन होना चाहिए। मतलब फर्स्ट कार्बन फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप कीटोन नहीं होता। स्ट्रक्चर समझिए आप, ये देखिए, ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी, फिर हमने क्या बोला, हमने बोला यहाँ पे CHO जो होता था वो CHO तो हो नहीं सकता, वो तो अपना एल्डिहाइड है, तो CO होना चाहिए। बट CO में दोनों साइड चेन भी होनी चाहिए आगे पीछे। तो दोनों साइड चेन कब होगी, जब आप इसको सेकेंड पोजिशन दोगे। फर्स्ट पोजिशन में तो केवल एक साइड चेन होगी, राइट। तो यहाँ पे आप लगाओगे C। ठीक है, चाहो तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आगे वाले में आपको डाउट ना हो। CH2OH ऊपर लगेगा, CO ऊपर लगेगा, 1 2 3 CH2OH लग जाएगा। ठीक है, देन OH H H OH H OH, इस तरीके से ये लगता है। क्लियर। अब मैम ये क्या किया आपने, देखिए ध्यान समझना, हमने क्या किया, सेकंड कार्बन को, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन को कीटोन माना है, फर्स्ट को मान ही नहीं सकते बेटा। कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। मतलब एटलीस्ट आगे पीछे एक एक दो कार्बन होने चाहिए ना, वरना वो कीटोन ही नहीं बनेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 कार्बन और ऐसे लगाने होते हैं। तो हमने सेकंड कार्बन को बोला है, आप इसको ऊपर भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्योंकि मैं आपको साइक्लिक बनाने जा रही हूँ तो इसलिए इसको ऐसे बना दिया मैंने। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड से O सेकंड कार्बन पे लगता है। सेम क्वेश्चन बोर्ड्स का कि इसमें कौन से पार्टिसिपेट करते हैं कार्बन, जब आप साइक्लिक करोगे तो सेकंड और फिफ्थ करते हैं, फर्स्ट और फिफ्थ नहीं करते हैं इस टाइम पे। क्लियर। तो ये हो गया फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वन इज आर साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक में क्या करना है, कुछ नहीं, सेम कहानी है बाकी की। ये अपना कार्बन की चेन आ रही है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन से C डबल बॉन्ड O लगा है, CH2OH लगा हुआ है। अब ध्यान से देखना, इसका हैवॉर्थ स्ट्रक्चर में सब बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, देन 1 2 3 एंड देन यहाँ पे लगा हुआ है CH2OH, करेक्ट। देन OH H OH OH H H OH H OH H OH। अब क्या करना है, सिमिलर कहानी, इसका ऑक्सीजन के पास होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना,
ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे कार्बन पे ऑलरेडी हल्का हल्का सा, एकदम हल्का हल्का सा चार्ज था पॉजिटिव वाला, और इस पे हल्का हल्का सा नेगेटिव। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, खींच रहा था इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। इसके लोन पेयर ने देखा कार्बन पे हल्का हल्का चार्ज आ रहा है, उन्होंने अटैक किया। अटैक करेंगे, उस पर पूरा पॉजिटिव आएगा, उस पर पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, करेक्ट। तो उससे क्या होगा भाई, उससे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ से अटैक अगर हो गया तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा कि ये गया अपना ऑक्सीजन अटैक करने, एक ऑक्सीजन ऑलरेडी इससे लगा हुआ था डबल बॉन्ड से, है ना, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऑलरेडी लगा हुआ था, वो सिंगल बॉन्ड आ गया उस पर। सिंगल बॉन्ड क्यों आया मैम, इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए ना पूरी तरीके से, क्योंकि अटैक कर दिया इस पर ऑक्सीजन ने आके, है ना। कंफ्यूज नहीं होना, देखो ये सब बहुत बेसिक है। ऑक्सीजन ने अटैक क्यों किया होगा, उसके पास लोन पेयर है, उधर पे क्यों अटैक किया, क्योंकि इसी कार्बन पे क्यों किया, बाकी कार्बन पे क्यों नहीं किया, क्योंकि बाकी कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं लगा है ऊपर डबल बॉन्ड से, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ही नहीं लगा हुआ है, तो इस तरीके से अटैक हो गया। फिर H इसका बचा था, OH था ना, H कहाँ जाएगा, इस पर पूरा नेगेटिव चार्ज है, इसके पास H चला गया, बन गया अपना साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसको आप यहाँ पे नोट करना चाहो राइट साइड, तो राइट साइड नोट कर लो। राइट साइड इसलिए शो करते हैं क्योंकि आपको पता है एक चीज़ राइट साइड है, एक चीज़ लेफ्ट साइड है, तभी तो आप इसको पलट सकते हो, राइट। कौन सा फॉर्म बनाया हमने डी फॉर्म बनाया, डी फ्रक्टोस, डी अल्फा डी फ्रक्टोस या फ्रक्टो फ्यूरानोस। मैम ये क्या मतलब हो गया, ये फ्यूरन की तरह दिखता है, फ्यूरन, ठीक है, ये फ्यूरन की तरह दिखता है, तो फ्यूरानोस। वो क्या था, डी क्यों मैम, क्योंकि देखो राइट साइड OH है हमारा, है ना। लोएस्ट एसिमेट्रिकल कार्बन के राइट साइड OH डी फॉर्म, लेफ्ट साइड OH एल फॉर्म। फर्स्ट कार्बन, अब वहां फर्स्ट कार्बन देख रहे थे, यहाँ पे सेकंड देख लो। सेकंड कार्बन के राइट साइड OH अल्फा, लेफ्ट साइड कर देते बीटा, दैट्स इट। चलो जल्दी से हैवॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, बड़ा आसान होता है इसका। ये ऑक्सीजन लगाया, अभी हम लोग ऐसे करके एक लाइन कर रहे थे, फिर बना रहे थे ना यहाँ पे स्ट्रेट डायमंड जैसा एकदम शेप, एकदम, या चाहो तो बोल लो फ्यूरन जैसा। 1 2 3 3 4, ये देखो बन गया ना डायमंड जैसा स्ट्रक्चर। अब कुछ नहीं करना है, लाइंस ड्रॉ कर देनी है। सो 1 2 3 4। राइट साइड वाले को लोएस्ट पोजीशन दो, फर्स्ट कार्बन पे, ये देखो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। क्या करना है, फर्स्ट कार्बन पे OH लगा हुआ है, सेकेंड कार्बन पे H लगा हुआ है, थर्ड कार्बन पे OH लगा हुआ है, फोर्थ कार्बन पे कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे फोर्थ कार्बन पे अपना आ गया CH2OH, ये आ गया, है ना, दैट्स इट। अब क्या करना है, HOH लगा दो। अच्छा यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे CH2OH लगा हुआ है, तो ऊपर लिखना CH2OH। फिर क्या करना है, OHHH लगा दो, OHHH, दैट्स इट। तो ये बन गया अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोस हैवॉर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है हमारा हैवॉर्थ स्ट्रक्चर। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो इफ यू वांट। ठीक है, फ्रक्टो फ्यूरानोस, फ्यूरन की तरह दिख रहा है। ये क्या है, ये है डी फ्रक्टोस। यहाँ पे बेटा फ्यूरानोस मत लिखना, ये फ्रक्टोज है, साइक्लिक में फ्यूरानोज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ों में डाउट है ना, एनोमर वगैरह या कोई भी ऐसा डाउट है बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड या किसी भी और चैप्टर से रिलेटेड जो आपको लगता है 5 to 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में मैं कवर कर लूँगी, तो आप उसको ज़रूर से चैट बॉक्स में बताना, आई मीन टू से नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, सो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। एंड अगर आपको कोई और डाउट है या कोई और वीडियो आपको चाहिए कम टाइम में, तो आप उसको ज़रूर से कमेंट कर दें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग, बाय एवरीवन।